ओके, सपोज अपना डेटा रैंक्स में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें रैंक्स में आया तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होगा, इसके लिए हम स्पीयर्समैन यूज़ करते हैं। तो इधर देखो, इधर 5 पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन सी। तो पर्सन ए जब 1 वॉल्यूम पे सुन रहा था तो उसको इतना एन्जॉयमेंट मिल रहा था, जब बी इतने वॉल्यूम पे सुन रहा था तो उसको इतना एन्जॉयमेंट मिल रहा था, सी 3 वॉल्यूम पे सुन रहा था तो उसका एन्जॉयमेंट बढ़ गया था, बट डी 4 वॉल्यूम पे सुना तो उसका एन्जॉयमेंट कम हो गया, इसका भी एन्जॉयमेंट कम हो गया। मतलब यहाँ तक जो वॉल्यूम बढ़ रही थी तो एन्जॉयमेंट भी बढ़ रहा था, पर जैसे और ज़्यादा बढ़ गई वॉल्यूम तो एन्जॉयमेंट कम होने लग गया। इसके पहले पैरामेट्रिक में क्या देख रहे थे हम, कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ते ही जा रही है, पर इधर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ी, बट जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो दूसरी चीज़ कम हो गई। तो यही केस में हम स्पीयर्समैन टेस्ट यूज़ करेंगे, जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। और इधर अपना डेटा रैंक्स में, नॉन पैरामेट्रिक कब यूज़ करते हैं? जब डेटा हमारा रैंक या फिर पैटर्न ऐसे तरीके में रहता है, तब हम यूज़ करते हैं नॉन पैरामेट्रिक। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फंडा है। हम सिंपल स्पीयरमैन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो समझो कि हमारा ऑलरेडी ये रैंक में ही है। रैंक हम कैसा करते हैं? लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑलरेडी है 1 2 3 4 5। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 एंड 5। पर इनके एन्जॉयमेंट की रैंकिंग हमें देखना पड़ेगा। तो एन्जॉयमेंट को पहले लोएस्ट टू हाईएस्ट सेट करो। 20 सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा 25 है, 50 55 एंड देन 90। तो 20 किसका है? 20 तो ए का ही है। 25 किसका है? ई। 50 बी, 55 डी, 90 सी। तो अभी हम इसको इधर इसके डिफरेंस है, ये तो किसका डिफरेंस है? ये वॉल्यूम का डिफरेंस है। और ये किसका डिफरेंस है? ये एन्जॉयमेंट का। तो वॉल्यूम के डिफरेंस और एन्जॉयमेंट के डिफरेंस से हम माइनस करके स्क्वायर करेंगे। तो पहले माइनस वाला पार्ट करते। ए का तो 1 से ही माइनस होगा, बिकॉज इसका रैंक तो यहाँ पे भी 1 ही है, इसका 2 है, 3 4 5। बी का रैंक अभी क्या हो गया एन्जॉयमेंट के सिलसिले में? 50। तो रैंक क्या है इधर? एन्जॉयमेंट तो 50 है, रैंक 3 है, तो 2 माइनस 3। सी का रैंक क्या है? 5, तो 3 माइनस 5। डी का रैंक तो 4 है, तो 4 ही आएगा। ई का रैंक क्या है? 2 है, तो इसको माइनस करेंगे तो इधर 0 मिलेगा, इधर -1, इधर -2, इधर 0 और इधर -3। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए इधर, तो हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमारे कैलकुलेटर में जब हम ये नंबर्स इनपुट करेंगे, जैसे कि इसको क्लियर करो, 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो हमारा टोटल क्या आया स्क्वायर्स का? 14। तो इधर 14 आ गया। अभी हमारा स्पीयर्समैन का फॉर्मूला कैसा है? 1 - 6 इंटू सम ऑफ डिफरेंसेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में n इंटू n स्क्वायर -1, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों लिए हमने यहाँ पे 1 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारा रैंकिंग 1 से चालू हुआ दोनों भी जगह पे, 1 2 3 4 5, इसके लिए ये हमने 1 लिया यहाँ पे। 6 डिफ़ॉल्ट नंबर है। जब ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा था लॉजिकली, मैथमेटिशियंस जो भी है इसको जब कैलकुलेट कर रहे थे तो उन्होंने 6 से उसको डिवाइड किया था, तब जाके ये फॉर्मूला बराबर आया था। 6 हम कॉमन नंबर लेंगे यहाँ पे। डिफरेंसेस को हम स्क्वायर कर रहे हैं। डिफरेंसेस को स्क्वायर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? देखो, जब हमारा डिफरेंसेस ज़ीरो होता है तो हमारे पास कुछ रिस्क ही नहीं रहता, तो वो ज़ीरो है। बट जैसे हमारा डिफरेंसेस बड़ा होता है तो हमें अपना रिस्क भी बढ़ाना चाहिए वो जगह पे, ताकि प्रॉपर कैलकुलेशन आए। तो -3 का अगर रिस्क है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा बड़ा फटका पड़ेगा, इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंसेस को स्क्वायर कर रहे हैं। और डिनोमिनेटर में है कि हमारा जो सैम्पल्स था
वो कितना गलत जा सकता था। तो इसके लिए हमने सैंपल को भी स्क्वायर किया और उसको n-1 कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा ठीक करना था मुझे, शायद मैंने 2 बार 1 लिख दिया हो यहाँ पे। कभी भी फॉर्मूला आप समझोगे ना तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो इसको हम n×n² - 1 कर देंगे। तो अभी इसको इनपुट करके देखते हैं। 1 - 6, हमारा डिफरेंस का स्क्वायर क्या है? 14, मतलब सम्स ऑफ डिफरेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 × π² - 1। इसको कैलकुलेटर में इनपुट करेंगे। मैं कभी भी जो भी न्यूमरेटर है मेरे वो उस पे रखता हूँ, 1 पे रखता हूँ, और जो भी डिनोमिनेटर है वो 2 पे स्टोर करके रखता हूँ। तो पहले न्यूमरेटर में कैलकुलेट करूँगा, 14 × 6 कितना आया? 84, स्टोर 1। अभी डिनोमिनेटर कैलकुलेटर करूँगा, तो 5² तो 25 होता है, 25 - 1 कितना हुआ? 24। 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 120, स्टोर 2। रिकलेक्ट 1 डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 2, 0.7 आया। इसको चलो स्टोर 3 कर लेते हैं। अभी क्या करना है मुझे? 1 से माइनस करना है ये जो भी नंबर आया, तो 1 - रिकलेक्ट 3। तो मेरा कोरिलेशन पॉजिटिव है, थोड़ा वीक है ये कोरिलेशन बिकॉज 30 का ही दे रहा है, 0.3 का, पर पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके से हमने हमारा कोरिलेशन कैलकुलेट किया फॉर स्पीयर्समैन। एस मतलब स्पीयरमैन। तो हमने स्पीयर्समैन का कोरिलेशन इस तरीके से कैलकुलेट किया है।